जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक घोषणा किया था कि बिहार की हर महिलाओं को 10,000 रुपये दिया जाएगा कोई रोजगार शुरू करने के लिए, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें। अब वो पोर्टल ऑन हो चुका है जिस पे अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है कि आप किस तरह से उसको अप्लाई कर पाओगे। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा, ये ऑफलाइन अप्लाई होगा। यानी कि आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को आपको भर करके एक जगह पे जमा करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसको अप्लाई करने के लिए, वो सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। किस तरह से उस फॉर्म को भरना है वो भी बताया जाएगा। तो वीडियो में आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है, देखना है अच्छे से कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना है, ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। क्योंकि 10,000 रुपये तो शुरू में मिलेंगे, बाद में वो उद्यम अगर अच्छे से चल गया आपका तो आपको 2 लाख रुपये और मिलेंगे, और फिर उस पैसे को वापस भी नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से उस फॉर्म को भरना है, क्या क्या उसका क्राइटेरिया, सब कुछ जानते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये जो पेपर जारी किया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इसी में आप लोगों का पेपर भी है। और ये पेपर आप लोगों को किस तरह से मिलेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये पेपर है, कैसे इसको भर करके आपको जमा करना है, क्या क्या रोजगार, इसमें सब कुछ दिया गया है कि क्या रोजगार आप करना चाहते हैं, सब कुछ इसमें दिया गया है। आपको अच्छे से इन सभी को समझ लेना है। तो चलिए मैं आप लोग को बताना शुरू करता हूँ कि क्या क्या चीज़ में कहा गया है, तो अच्छे से समझेंगे आप लोग। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु मार्गदर्शिका बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी परिवार की महिलाओं को अपने पसंद का रोजगार शुरू करने के एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ की गई है। ये आप लोगों को पहले से पता है। अब यहाँ पे 10,000 रुपये प्रति माह 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और अगर आपका बिजनेस सही से चल गया तो एक जांच आएगा, उसके बाद में 2 लाख रुपये और दिया जाएगा आपको उसी बिजनेस को और अच्छे लेवल पे लेकर के जाने के लिए। तो ये तो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि 10,000 रुपये लेने के बाद में आप उस बिजनेस को और कितना अच्छा कर पाते हैं आप लोग। तो यहाँ पे इच्छुक महिलाओं को ये आवेदन भरना है और भर करके जमा करना है। साथ में उसको क्या करना है, आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट्स भी लगाना है। अब इसे अच्छे से आप लोग समझते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे इसका क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, अच्छे से पढ़ेंगे। इस प्रतिक्षेप में योजना के संबंध में शर्त एवं प्रक्रिया निम्नलिखित निर्धारित की जाती है। योजना अंतर्गत परिवार के आशय पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे, अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता एवं पिता न हो, उन्हें योजना के परियोजनार्थ एकल परिवार माना जाएगा। देखिए, सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा देता हूँ कि अगर कोई लड़की फॉर्म को भरना चाहती है, इसे कोई महिला है जो कि इस फॉर्म को भरना चाहती है, तो वो तभी भर पाएगी जब उसके माता पिता जिंदा नहीं है, तो ही भर पाएगी। ठीक है। अगर अविवाहित है तो अविवाहित कोई लड़की अगर भरना चाहती है, अविवाहित कोई लड़की भरना चाहती है तो वो तभी इस फॉर्म को भर पाएगी जब उसके माता पिता जिंदा नहीं हो। तो बाकी अगर वो औरत जिसका शादी हो गया है, अपने ससुराल में है या फिर अपने घर पे जहाँ भी है, वो इस फॉर्म को भर सकती है। ठीक है। दूसरा और क्या दिया गया है, जीवित स्वयं सहायता समूह के जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे। सबसे पहली बात कि जो पहले से इस योजना में जुड़ चुकी हैं जो औरतें, उनके लिए तो ये पहले से है कि ये उनको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। लेकिन कोई ऐसी महिला है जो कि स्वयं सहायता समूह से बाहर है, यहाँ पे जीविका स्वयं सहायता समूह से बाहर है, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है। आपको जीविका जो होती हैं, जीविका दीदी जो होती हैं, उसमें आपको जुड़ना अनिवार्य होगा इसका लाभ लेने के लिए। ये सबसे पहले आपको कह दिया गया। अब पहले यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे पढ़ते हुए आप लोग चलेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि जो पहले से जो जीविका दीदी हैं वो लोग लेना चाहती हैं तो उनको सिर्फ एक फॉर्म भरना है, अनुसंलग्न 1 पेपर जो होगा वही पेपर सिर्फ भरना उनको। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऐसी महिलाएं हैं जो पहले से जीविका समूह में नहीं जुड़ी हुई हैं, उनको अनुसंलग्न यानी कि पेपर 1 तो उनको भरना ही है और साथ में पेपर 2 भी उनको भर करके देना है, यानी कि 2 पेपर उनको भरना होगा। इसमें मिलेगा आप लोगों को, वो सब कुछ मैं दे दूंगा, कैसे आप लोगों को भरना है वो सब आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरा बात जो बता दिएगा आप लोगों से कि पहले आप लोगों को जीविका ज्वाइन करना होगा, तभी आपको ये मिलेगा, और वो किस तरह से ज्वाइन करना है वो भी आप लोग को बता दिया जाएगा। आगे जो शर्त रखा गया वो शर्त ये रखा गया है, वो भी अच्छे से समझेंगे। अब जीविका से जुड़ने के लिए जो शर्त रखी गई है वो ये रखी गई है कि आवेदिका का उम्र 18 से ज़्यादा होना चाहिए और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है। आवेदिका, ठीक है।
आवेदिका अथवा उसके पति आयकर दाता नहीं हो, आयकर मतलब इनकम टैक्स नहीं जमा करते हो तो ही आप इसको अप्लाई कर पाओगे। आगे आवेदिका स्वयं अथवा उसके पति सरकारी सेवा में ना हो, अगर सरकारी सेवा में हैं तो भी आप उस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं। देखिए, अगर आप लोग बिना समझे फॉर्म को फिल करेंगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए और गलत करके आप कुछ ना कुछ गलत करेंगे जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप अच्छे से समझते हो उसके बाद ही इस फॉर्म को फिल कीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहली किस्त मिलेगी। ठीक है, सभी फॉर्म जमा होने के बाद में एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, वो उन लोगों का काम है, आपका काम नहीं है। एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसके उपरांत आपको क्या होगा कि आपके बैंक में खाते भेजे जाएंगे। तो ये सब आपकी जानकारी की कोई बातें नहीं है, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आगे देखने के लिए बात क्या है, तो बस आपकी जानकारी के लिए ये सब बातें थी, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए कि आपको किस तरह से इस फॉर्म को फिल करना है, क्या पेपर है। तो ये आपका जो है वो पेपर है। ठीक है, ये अनुसंधान मतलब पेपर 1 होता है। ये उन लोगों को भरना है जो महिलाएं पहले से जीविका में जॉब कर रही हैं, उनको भरना है ये। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से लेकर के ये इतना जो है ये सिर्फ उनको भरना है जो पहले से जीविका में हैं। ठीक है, और जो जीविका में नहीं है उनको पेपर 1 तो भरना ही है। अच्छे से समझ लीजिए आप लोग कि जो जीविका में नहीं है उनको पेपर 1 तो भरना ही है। फिर नीचे एक और पेपर 2 मिलेगा, वो भी भरना है। नीचे आएंगे तो नीचे आप देखेंगे एक और पेपर मिलेगा, पेपर 2, ये रहा पेपर 2। तो ये वाला पेपर भी उनको भर करके जमा करना है। तो 2 पेपर जमा करना है जो जीविका में नहीं है उनको, और जो जीविका में है उसको सिर्फ और सिर्फ एक पेपर भरना है, पेपर 1। ठीक है, अब ये कैसे भरना है ये आप लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे सेवा में अध्यक्ष, अब यहाँ पे जीविका महिला संगठन लिखा गया है ना, जीविका महिला संगठन। तो यहाँ पे आपको जो भरना है, आप कौन से जीविका में काम करती हैं उस जीविका का नाम भरना है। यहाँ पे आप कौन से जीविका में काम करती हैं उसका नाम भरना है। बाकी यहाँ पे जो भरना है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वो ग्राम का नाम भरना है जिस ग्राम के अंदर में आप जीविका में जुड़ी हुई हैं। जिस ग्राम के अंदर में आप जीविका में जुड़ी हैं उसी ग्राम का नाम डालना है, अपने ग्राम का नहीं। अगर आप अपने ग्राम में हैं, वहीं पर आप जीविका से जुड़े हैं, तो आप अपना डालिए। लेकिन ऐसा है कि आप कहीं दूसरे गांव में अगर आप जीविका से जुड़े हैं तो उस ग्राम का नाम डालना है, और ये उसी ग्राम का पंचायत, प्रखंड कौन से में आता है, जिला कौन सा है, वो डालना है। ठीक है, अपना नहीं डालना है यहाँ पर। तो समझ लिए, अच्छे समझ लिए आप लोग कि यहाँ पे आप लोग उसका अपना पता डालेंगे जिस प्रखंड से आपका जीविका समूह जुड़ा हुआ है, उसी प्रखंड का यहाँ पे डिटेल्स देना है। उसके बाद में आगे आएंगे तो यहाँ पे अपना नाम डालना है। जो महिला जुड़ना चाहती है उस महिला का यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे पिता या पति का नाम होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बात फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे पिता का नाम तभी होगा जब उसका पिता, लड़की का पिता मर चुका होगा या माँ भी मर चुकी होगी, तभी लड़की इस फॉर्म को भर सकती है। नहीं तो उस वहाँ की जो बहू होती हैं वही इस फॉर्म को फिल करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आएंगे तो आपका श्रेणी क्या है, यहाँ पे भर लेना है सामान्य है, यानी कि जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं आप यहाँ पे भरेंगे। आपका ग्राम जो भी है यहाँ पे भरेंगे। वार्ड संख्या जो है आप यहाँ पे भरेंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे पंचायत के यहाँ पे नाम भरना है, यहाँ पे प्रखंड आपका जो भी होता है प्रखंड भरना है, जिला भरना है, और आप कहाँ के निवासी हैं यहाँ पे भर देना। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि क्या कह रहा है कि मैं, यहाँ पे देखिए, मैं कौन से जीविका समूह, जीविका महिला समूह, सहायता समूह, और ग्राम यहाँ पे इतना, फिर यहाँ पे ग्राम संगठन, और यहाँ पे कि सदस्य हूँ जिस आप जिस संगठन से जुड़ी हुई हैं, जिस महिला संगठन से जुड़ी हुई हैं, वो कौन से एरिया के अंदर में आता है उसी एरिया का जानकारी देना है। ठीक है ना, यहाँ पे उसके बाद में बैंक का विवरण देना है। यहाँ पे बैंक का नाम, खाता संख्या, शाखा आपका क्या है, IFSC कोड क्या है, उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर आप देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे परिवार में कितने लोग हैं यहाँ पे लिखना है आपको, और कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हैं यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब आगे देखिए, उसके बाद में आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि देखिए अच्छे से कि मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए, प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरा बैंक बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा है और बैंक खाता क्रियाशील है।
ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे आपसे मतलब ये सब कुछ करके यहाँ पे आपका साइन करवाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अपना पूरा नाम लिखना है और पूरा नाम लिख करके यहाँ पे आपको साइन कर देना है। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या करना है आपको, फिर से समझिए। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आप अपना साइन करेंगे, ठीक है। इतना कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या कर देना है कि अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो दिनांक होगा, जो डेट होगा, वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। तो इतना करने के बाद में ये उनके लिए है जो जीविका समूह से जुड़ी हुई है। फिर से बता रहा हूँ, जो जीविका समूह से ऑलरेडी जुड़ी हुई है ये उनके लिए पेपर 1। उसके बाद में ये भरने के बाद में यहाँ पे दिया गया है कि आप कौन सा व्यवसाय करना चाहती हैं। व्यवसाय का यहाँ पे लंबा चौड़ा एक लिस्ट है 17-18, इसमें आपके लिए ऑप्शन है कि आप क्या करना चाहती हैं, जैसे कि फल जूस का दुकान, डेयरी का दुकान, सब्जी का दुकान, किराना, प्लास्टिक, खिलौना, ऑटोमोबाइल, क्या करना चाहते हैं आप, स्टेशनरी का दुकान खोलना चाहते हैं, बिजली, कृषि, रिक्शा, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन, जो भी आप करना चाहते हैं वो इसमें आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। जो भी कोई एक काम ही करना है, ठीक है, सब में नहीं टिक कर देना है, कोई एक भी जो आपको करना है उसमें। जैसे किराने का करना है तो यहाँ पे किराना कर देंगे, सब्जी की दुकान करना है तो सब्जी पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप, ठीक है। उसी तरह से जो भी आपको करना है उस पर आप इसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो जो जीविका समूह से जुड़ी हैं उनको कितना पेपर हो गया, तो उनके लिए 2 पेपर हो गया। कौन कौन सा, एक ये अनुसंलग्न 1, ठीक है, अनुसंलग्न 1 यानी कि पेपर 1 एक ये वाला, और एक ये वाला पेपर, ठीक है। ये एक ये पेपर निकालेंगे और इसमें सिर्फ टिक मारना है, इतना ही बस काम करना है कि इसमें टिक मारना है। और टिक मारने के बाद में यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देना है, ठीक है। हस्ताक्षर मतलब अपना यहाँ पे साइन कर देना है, ठीक है। इतना 2 काम करना है, किसके लिए, जो पहले से जीविका में है उनके लिए। लेकिन जो जीविका में, ये वाला आप लोगों को नहीं भरना है, ठीक है। और उसके बाद में जो जीविका में नहीं है महिलाएं, उनको देखिए, उनको ये पेपर भी साथ में ही भरना है। ये अनुसंलग्न 2 जो है वो भी उनको भरना है। यानी कि जो जीविका में नहीं है उनको 3 पेपर हो गए। कौन कौन सा, ये पेपर 1 सबसे पहले, ये पेपर 1 उनको भरना है सबसे पहले, ये पेपर 1 भरना है पूरा ये वाला पेपर। उसके बाद में पेपर 2 भरना है, ये वाला अपना टिक मारना है कि क्या काम के लिए मैं पैसे ले रही हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ये हो गया पेपर 2, ठीक है, ये वाला पेपर भी उनको भरना है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे जो जानकारी है वो अच्छे से आप लोग समझेंगे कि यहाँ पे कौन सी जानकारी भरनी है। तो वो तो महिला जो होगी वो नई महिला होगी, वो पहले से जीविका में जुड़ी हुई नहीं है। तो यहाँ पे वो उस जीविका का नाम लिखेगी जिससे वो जुड़ना चाहती है, या उसके गांव मोहल्ले में कौन सा जीविका संगठन चलता है उसका। फिर यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे पंचायत, यहाँ पे प्रखंड, जिला, और यहाँ पे अपना नाम, और फिर यहाँ पे अपने पति का नाम, उम्र अपना, और कौन से कास्ट से आती है, मतलब कौन से कैटेगरी से आती है, वो महिला सामान्य है या फिर EWS है, SC है, ST है, जो भी है वो यहाँ पे अपना भरेंगी। और भरने के बाद में फिर नीचे देखिए यहाँ पे अपना ग्राम, ठीक है, वार्ड संख्या कितना है, पंचायत कौन सा है, प्रखंड, जिला, जो भी है वो यहाँ पे अच्छे से भरते हुए। उसके बाद में जो अब नीचे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि सदस्य नहीं हूँ, मैं स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनने के लिए इच्छुक हूँ तथा मैं स्वयं सहायता समूह के सदस्य बनने हेतु निर्धारित मापदंडों को पूरा करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो मापदंड है, मापदंड मतलब नियम क्या है आपका, कि मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है एवं 60 वर्ष से कम है। यहाँ पे हाँ करेंगे, ठीक है, अगर है तो, ठीक है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ, और नहीं तो नहीं, ठीक है। यस लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, हाँ नहीं में यहाँ पे भरना है। अब यहाँ पे 2 नंबर क्या कह रहे हैं कि मैं अथवा मेरे पति आयकर दाता नहीं है, यानी कि आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं। अगर ये बात सही है तो आप यहाँ पे सही करेंगे, सही नहीं है तो यहाँ पे आप गलत करेंगे। मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी नौकरी में नहीं है, जो भी है आप यहाँ पे अपने अपने हिसाब से भरेंगे, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो 4 नंबर में क्या कह रहा है कि मैं स्वयं की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूँ एवं समूह के कार्य करने हेतु इच्छुक हूँ, यानी कि कहीं जाना पड़े बैठक के लिए तो आप जाएंगे, ठीक है।
फिर यहाँ पे मेरे परिवार से कोई अन्य वयस्क महिला एवं सहायता समूह के सदस्य नहीं है, तो यहाँ भी आपको यस है तो यस, नहीं है तो नहीं, आपको यहाँ पे भी करना है। ये सब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा इतना यहाँ पे इन सबको, और पढ़ने के बाद में आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे अपना पूरा नाम और यहाँ पे अपना साइन करना है, फिर यहाँ पे दिनांक लिखना है, और लिखने के बाद में इतना काम करने के बाद में आपका पेपर जो है पूरा तरह से पेपर रेडी हो गया। अभी फिर से आप लोग एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि क्या करना है। जो महिलाएं स्वयं से क्या बोलते हैं जीविका दीदी से नहीं जुड़ी हैं, पहले जीविका नहीं है, जीविका से नहीं जुड़ी हैं, उनको 3 पेपर भरने हैं। 3 पेपर कौन कौन से? तो एक तो पेपर ये हो जाएगा अनुसंलग्न 1 पेपर, ये एक, और दूसरा कि आप कौन सा व्यवसाय करना चाहती हैं, ये वाला पेपर, ठीक है, ये पेपर, और तीसरा एक पेपर यहाँ पे जो लिखा गया है अनुसंलग्न 2 ये वाला पेपर। तो 3 पेपर भरना है। जो पहले से जीविका दीदी नहीं है उनको, और जो जीविका दीदी पहले से जुड़ी हुई हैं उनको सिर्फ 2 पेपर भरना है। एक ये अनुसंलग्न 1 और दूसरा कौन सा? तो एक ये जिसमें वो कौन सा काम के लिए पैसा ले रही हैं वो बताएंगे उसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप लोगों को, और इन सभी को फॉर्म को भरने के बाद में अच्छे से तैयार करने के बाद में इसको आप लोगों को जमा कहाँ करना है? तो आपके एरिया में जो जीविका समूह होता है उसी में एक सीएम दीदी होती हैं, ठीक है, सीएम दीदी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सीएम दीदी होती हैं, एक सीएम, ठीक है, सीएम दीदी होती हैं। तो सीएम दीदी से आप लोगों को क्या करना है, वहीं पे आप लोगों को इसको ले जा करके जमा करना है। पूरे पेपर को अच्छे से रेडी करने के बाद में सीएम दीदी के पास जा करके इस पेपर को आप लोगों को जमा कर देना है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं सीएम दीदी, सीएम दीदी के पास में पेपर को जमा करना है आपको, ठीक है। सीएम दीदी के पास इस पेपर को आप ले जा करके जमा कर देंगे। अब यहाँ पे अच्छे से अच्छी समझिए कि इसके साथ में कौन सा पेपर लगाना है। अब देख लीजिए आपके पास में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, अच्छे से समझ लीजिए इसको कि आपके पास में कौन कौन सा पेपर होना चाहिए। इन सभी पेपर को लगा करके ही आपको ले जा करके जमा करना है। यदि आप मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, यहाँ पे पढ़िए अच्छे से कि यदि आप मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में आवेदन करना चाहती हैं तो नीचे दिए गए सभी दस्तावेज आवश्यकता है। आधार कार्ड सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, जीविका का सदस्य होना एकदम अनिवार्य है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और इन सभी का एक अटैच कॉपी बना करके आप ले जा करके किसको दे देंगे? तो जो सीएम दीदी होती हैं उन सीएम दीदी को ले जा करके आप देंगे। सीएम दीदी कहाँ मिलेंगे आपको? तो जीविका समूह में जो होती हैं वो एक सीएम दीदी होती हैं, उन्हीं से आपको ले जा करके और दे देना है सीएम दीदी को, ठीक है। सीएम दीदी को ये ले जाकर सारा पेपर जमा कर देना उन्हीं के पास में। उसके बाद में जो भी प्रक्रिया है वो आगे का प्रक्रिया वो लोग खुद करेंगे, आपके खाते में पैसे आएंगे। उसके बाद में आपको जो बिजनेस करना है वो बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है अभी तक या फिर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, वहाँ पर और अच्छे से आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।